नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञान में हम लोग जो है कि पाठ 4 सजीवों में पोषण यह जो है कि देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पाठ 3 कर चुके हैं। अब एक पाठ 4 का पहला भाग है जो अभी हम लोग देखेंगे, सजीवों में पोषण। मेरे प्यारे बच्चों, पोषण के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोषण से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने प्राप्त किया होगा। तो पोषण होता क्या है, हमको जानना चाहिए कि पोषण अर्थात हम लोग, आपको मालूम होगा कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। जो खाए गए पदार्थ होते हैं उनके जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने के बाद हम लोग जब उनका उपयोग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अर्थात जो पोषक तत्व होते हैं उनको उपयोग करने की प्रक्रिया के बाद जो हम लोग उसको ग्रहण करने के बाद जो उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका पोषण कहलाता है। अब यह पोषण के बारे में हम लोग जो है कि विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि पोषण के संबंधित और कौन कौन सी जानकारियाँ हैं। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे कि थोड़ा याद करो, जिसमें आपको दिया है पहला कि कुपोषण क्या है। आज आप लोग को मालूम होगा कि भारत जैसे देश में बहुत सारे व्यक्ति जो है कि कुपोषित हैं, कुपोषण से मर जाते हैं। तो ये कुपोषण होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। अब आपको मालूम होगा कि भोजन में जो है कि बहुत सारे जो है कि घटक पाए जाते हैं। जब इन सारे घटकों की समय पे पूर्ति नहीं हो पाती है तब व्यक्ति क्या होता है, कुपोषित हो जाता है। आपको मालूम होगा कि पोषण में अर्थात आपको मालूम होगा जिसमें आप लोग को कार्बोज, प्रोटीन, वसा, स्निग्ध, जीवन सत्व और लवण, ये सारे घटक जो है हमको चाहिए। अगर ये सारे घटकों में से अगर किसी भी घटक की अगर कमी हो जाती है तब जो है कि हमारा शरीर क्या होता है, अगर जो है कि उस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो अर्थात हमारा जो है कि शरीर कुपोषित हो जाएगा, और जब कुपोषित हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो है कि कुछ समय के बाद अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ लेगी, और अनेक प्रकार की बीमारियां पकड़ने के बाद व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कुपोषण होता है, अर्थात हमारे खाने पीने के अभाव में जो है कि ये कुपोषण होता है। इसीलिए आपको मालूम है, कहा जाता है कि दूध को पूर्ण पोषक, पूर्ण आहार क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि दूध में जो है कि सारे घटक पाए जाते हैं। दूध के अंदर जितने भी सारे घटकों के नाम मैंने बताया, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, स्निग्ध, जीवन सत्व, लवण, ये सारे घटक दूध में पाए जाते हैं। इसीलिए दूध को पूर्ण आहार कहते हैं। तो उसी प्रकार आपको मालूम होगा जब पोषक तत्वों की आपको मालूम होगा जब कमी हो जाती है तब हमको जो है कि कुपोषण हो जाता है। और दूसरा है कुपोषण रोकने के उपाय कौन से। आप लोग 6वीं क्लास में इसके पहले पढ़े होंगे कि कुपोषण के रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला जो है कि हमको जो है कि इसके बारे में जानकारी होना सबसे महत्वपूर्ण है। आपके घरों में हम लोग घरों से ही जो है कि अन्न का जो है कि दुरुपयोग बचा सकते हैं। अगर अन्न का अगर हम दुरुपयोग करना जो है कि बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि कुपोषण में हम जो है कि कमी ला सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग कृषि कार्य के बाद जब मालूम फसलों की जब कटाई करते हैं वहीं से जो है कि अन्न का अपव्यय शुरू हो जाता है। कितने सारे अनाज जो है कि छींटे जाते हैं। इसके अलावा एक जगह से दूसरे जगह पे अगर हम लोग मालूम है अनाज का आयात निर्यात करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि कितने सारे अन्न बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा जो है कि फसलें जो है कि जब लगी रहती है तो चूहे उनको बर्बाद कर डालते हैं। इसके साथ साथ जब वह अन्न हमारे घरों में आ जाता है अर्थात गोदामों में आता है तब भी वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जो मालूम है जो जंतु हैं, चाहे सूक्ष्मजीव हो, चाहे वो मूस वगैरह हो, चाहे उंदीर हो, ये सभी क्या करते हैं कि उनको जो है कि अपव्यय कर डालते हैं अर्थात अनाज का दुरुपयोग करते हैं, और जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज जो है कि बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा हमारे घरों में जो है आवश्यकता से अधिक जब भोजन पकाए जाते हैं तब वह जो है कि भोजन का हम उपयोग नहीं कर पाते और वह भोजन जो है कि ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिसके कारण अन्न का अपव्यय होता है। इसके साथ साथ आप लोग को मालूम होगा होटल वगैरह में आप लोग देखे होंगे, होटल वगैरह में आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है कि अपव्यय जो है कि वहीं पे होता है होटलों में।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो है कि कारण जो है कि अन्न का अपव्यय होता है, और जब अन्न का अपव्यय होगा तो वह लोगों तक जो है कि भोजन नहीं पहुंच पाता, या पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा उसकी जो है कि कीमत हो जाती है, और जब कीमत अधिक होती है तो वह व्यक्ति जो है कि उस अन्न को ले नहीं पाता है। आज आप देख रहे हैं कि कांदा जो है कि 100 रुपये किलो हो गया है, बटाटा 50 रुपये किलो हो गया है। अब सोचिए, बहुत सारे लोग जो है कि कांदा जो है कि उपयोग नहीं ला रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है कि बटाटे का उपयोग नहीं ला रहे। आपको मालूम होगा कि बटाटे में हमको कार्बोन मिलता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब मालूम है जिनको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी तो आप सोचिए जो है कि उनको उन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, अर्थात वह व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। तो इस तरह से अन्न ज्यादा मात्रा में बर्बाद होने से वो व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण उनको भोजन नहीं मिलता है, और जब भोजन नहीं मिलता है तो यह जो है कि कुपोषण का कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारी बातें थी। आप लोग जो है कि कुपोषण क्या होता है और कुपोषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। तो हमको अन्न का बर्बाद रोकना पड़ेगा, चाहे जो है कि कृषि कार्य में हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे जो है कि होटल वगैरह में हो। अगर हम अन्न की बर्बादी को अगर रोकते हैं तो हम कुपोषण होने से बच सकते हैं, अर्थात कुपोषित जो है कि कुपोषण के जितने भी सारे शिकार लोग हैं हम उनको बचा सकते हैं। तो ये कुपोषण था। तो ये कुपोषण जो है कि आपको मालूम है पोषण से संबंधित है। तो पोषण के यहाँ पे मैंने आपको कुछ परिभाषाएं लिख के दिया है कि सजीवों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को हम लोग पोषण करते हैं। अर्थात हमारे जो भोजन में जो खाए गए मालूम है जितने भी सारी चीजें हैं, इनके जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों का उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पोषण कहते हैं। अर्थात यह पोषण जो है कि हमारे खान पान से रिलेटेड है। अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो हमारा पोषण अच्छी तरह से होगा, और हमारा पोषण अगर अच्छी होगा तो हमारा विकास होगा। तो ये सब पोषण है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पोषण में आपको अन्न पदार्थ क्या होता है। तो अन्न पदार्थ के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है कि अपने शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने हेतु जिन पदार्थों के पाचन एवं स्वांगीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें अन्न पदार्थ कहते हैं। अर्थात आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब अन्न पदार्थ होता क्या है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जो गाड़ी मोटर चलती हैं, अब उनका जो है कि उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, पेट्रोल डीजल से मिलती है। तो इनके जो है कि पोषक तत्व क्या हो गए, पेट्रोल डीजल हो गए। लेकिन हम तो जो है कि वाहन है नहीं, हम जो है कि सजीव है। तो इन सजीवों के लिए आपको मालूम होगा कि हमारे भोजन के अंदर जितने भी सारे जो है कि घटक पदार्थ होते हैं, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थात जो पदार्थ होते हैं जिसको पोषक तत्व बोलते हैं, अब इनका जो है कि उपयोग हमारे शरीर वृद्धि एवं स्वास्थ्य को अच्छे करने के लिए हम लोग इनका उपयोग करते हैं, और इनका उपयोग करने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा के कारण हमारा जो है कि विकास होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अन्न पदार्थ। अर्थात जिन पदार्थों का, देखिए, जिन पदार्थों से अर्थात अपने शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने के लिए जिन पदार्थों के पाचन एवं स्वांगीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे भोजन है, वो भोजन क्या है, हमारे अन्न है। अर्थात इनका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने। आपको मालूम होगा इनका उपयोग जो है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिन घटक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहते हैं, अन्न पदार्थ। अब ये जो अन्न पदार्थ था जिसको हम लोग पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, अब ये जो है कि अन्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। तो आप जानते हैं अब यह पोषक तत्व हो जाए दो प्रकार के होते हैं। आपको मालूम होगा कि जो अन्य घटक होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो पोषक तत्व होते हैं। और यह पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बृहद और दूसरा होता है सूक्ष्म। अब बृहद पोषण क्या होता है, ऐसा पोषण जो ज्यादा प्रमाण में हमारे लिए आवश्यक है, जिनका हम उपयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं, उसको हम बृहद पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बोज, प्रोटीन, स्नेक, वसा, ये सारे पदार्थ जो है हमको ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। लेकिन जिन पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात सूक्ष्म होती है, वो पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। तो पोषक तत्व तो दो प्रकार के हैं, एक आपका है बृहद पोषक तत्व और दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व।
हाँ, तो पोषक तत्व मैंने बताया कि दो प्रकार के, एक बृहद पोषक तत्व, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। अर्थात ऐसे पोषक तत्व जिनका हम ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं वो बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, और जिनका उपयोग हम कम मात्रा में करते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे बृहद पोषण में कार्बोज, वसा युक्त पदार्थ और पृथ्वी, इनका जो है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो जीवन सत्व और लवण है ये हमारे भोजन में बहुत सूक्ष्म होते हैं। आप लोग देखिए लवण अर्थात जो है कि आप लोग नमक खाते हैं, इसके अलावा आयोडीन का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, लवण कहलाते हैं, जिनका उपयोग हमारे लिए जो है कि बहुत सूक्ष्म होता है। इसके अलावा जो जीवन सत्व होते हैं, आप लोग साग सब्जियां खाते हैं, उसमें जीवन सत्व पाए जाते हैं। अब यह जीवन सत्व जो है कि हमको सूक्ष्म मात्रा में जो है कि इसकी आवश्यकता पड़े। अगर यह ज्यादा मात्रा में अगर हमको प्राप्त होते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन जो जीवन सत्व होते हैं वह आपको मालूम होगा कि पानी में घुलनशील होते हैं और ज्यादा आवश्यकता से अधिक होने पर यह पानी के माध्यम से निकल जाते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए, बृहद हो गया, दूसरा सूक्ष्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम लोग सुबह से शाम तक भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इनका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, हम क्यों खाते हैं, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कि इसका क्या उपयोग होता है। जैसे आपको पहला आपको पॉइंट दिया हुआ है कि कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर मालूम है हमको मालूम है अगर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो बीमारी से जब उठता है तो आपको मालूम होगा वो सही तरीके से खड़े नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसको शरीर में ऊर्जा की कमी है। और यह ऊर्जा की पूर्ति हमको कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है, पोषण से प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा आपको दिया है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। आपको मालूम होगा हमारा शरीर छोटे से बड़ा हो जाता है, हमारा शरीर पतले से मोटा हो जाता है, अर्थात वृद्धि का और साथ ही जो है कि उसका विकास करना। इन दोनों कार्यों के लिए पोषण की आवश्यकता है। अगर हमारे शरीर में अगर पोषण अच्छी तरह से नहीं मिलेगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हमारा वृद्धि नहीं हो पाएगी, हमारा वृद्धि रुक जाएगी, हम जो है कि हमारी ऊंचाई कम हो जाएगी, हम पतले हो जाएंगे। ये सब जो है कि हमारे पोषण के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा पोषण के लिए, पोषण के कारण हमको वृद्धि और विकास होता है। तीसरा पॉइंट आपको दिया है कोशिकाओं की छीजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि प्रत्येक सजीव की निर्मित कोशिकाओं से हुई है। अब आपको मालूम होगा कि जब हमारे शरीर में चोट लगती है, घाव लगती है, या आप लोग को मालूम होगा कि जब हम लोग मालूम है नहाकर जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग टॉवल से शरीर को पोंछते हैं। तो जब हम लोग शरीर को ऊपर टॉवल जब घर्षण करते हैं तब हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती, मर जाती। अब ये जो कि वहां पे जगह मालूम है जो कोशिकाएं मर गई हैं, अब वहां पे जगह तो खाली होगी। अब उस जगह की पूर्ति करने के लिए वहां पे नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। आपको मालूम होगा जब हमारे शरीर में घाव लगता है तो आप देखे होंगे कि वहां पे खड्डा हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो खड्डा भर जाता है। क्यों खड्डा भर गया, क्योंकि जितनी सारी वहां की कोशिकाएं नष्ट हुई थी, जितने सारे वहां पे ऊतक मर गए थे, समाप्त हो गए थे, वहां पर जो है नई कोशिकाएं जन्म ले ली। अब ये नई कोशिकाएं जन्मना, ऊतकों का विकास होना, ये सारी क्रियाएं जो है कि हमारे पोषण के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारा पोषण अच्छी तरह से हो रहा है तो कोशिकाओं की वृद्धि भी अच्छी तरह से होगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से मुक्त करना, अर्थात रोगों से बचाना। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पोषण में अगर सभी घटक हमको मौजूद हैं तो हमको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे शरीर में जीवन सत्व का अभाव है, लवण का अभाव है, तो हमको अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रसित कर सकती है। आपको मालूम होगा जैसे हमारे जीवन सत्व, आपको मालूम होगा अगर एक कम हो जाता है, अगर हमारे शरीर में जीवन सत्व एक कम हो जाता है तो हमको जो है कि अंधत्व की बीमारी पकड़ सकती है, हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, हमको चश्मे लग जाते हैं। तो ये जो है कि जीवन सत्व है एक की कमी हो गई और जिसके कारण हमको जो है कि ये बीमारी पकड़ ली है। इसके अलावा आपको मालूम होगा, नाम सुने होंगे गलगंड रोग, घेघा रोग, जिसमें आपका जो है कि गर्दन, ये गला जो होता है बढ़ जाता है।
ये आपको मालूम होगा ये किसके कारण होता है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन क्या है, लवण है। जब आयोडीन कम हो जाता है तो हमको घेघा रोग हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं इन जीवन सत्वों के अभाव के कारण। तो ये सारी बीमारियों को भगाने का काम कौन करता है, जीवन सत्व करता है। तो हमारे भोजन में जो है कि पोषण अच्छा, जो कि हमारा पोषण में जीवन सत्व की पूर्ति होना आवश्यक है। तो ये सारी जो चीजें आपको पॉइंट मैंने बताए 1 से लेकर 4 तक, ये सारे जो है कि हमारे पोषण के ऊपर निर्भर करती है। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अगर पोषण नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें हमको जो है कि खराब कर सकती है, अर्थात हमको बीमार कर सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार में आपको मैंने बताया था कि पोषण जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वयं पोषी पोषण होता है, दूसरा परपोषी पोषण होता है। स्वयं पोषी पोषण अर्थात क्या, कि जो सजीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ऐसे सजीवों को स्वयं पोषी पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहती है, एक जगह में खड़ी रह के अपना सब कुछ उनको मिलता है और सब जो है कि अपना भोजन तैयार कर लेती है। तो इसीलिए वनस्पतियों को हम लोग स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। लेकिन जितने भी सारे जो है कि सजीव है अर्थात प्राणी हैं, ये सब क्या है, परपोषी पोषण है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, ये दूसरों के द्वारा तैयार किए गए भोजन का उपयोग करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसीलिए इनको हम परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। पोषण की इस विधि को स्वयं पोषी पोषण करते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और उसका जो है कि उपयोग करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग जो है कि स्वयं पोषी पोषण करते हैं। लेकिन जो परपोषी पोषण होता है, पोषण की जिस विधि में एक सजीव को अन्य सजीवों जैसे वनस्पति या प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। अर्थात दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों के द्वारा तैयार किए गए भोजन का उपयोग करते हैं, इसीलिए इनको परपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम पड़ गया पोषण 2 होता है, एक स्वयं पोषी, दूसरा परपोषी। ये आपको याद होना चाहिए। अगला आपको दिया गया है कि स्वयं पोषी वनस्पतियों को हम लोग स्वयं पोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मालूम होगा कि वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। इसके लिए हम लोग जो है कि उनको स्वयं पोषी वनस्पतियां कहते हैं। अर्थात वो अपना भोजन स्वयं कैसे तैयार करती है, अभी हम लोग देखेंगे कि वनस्पतियां जो होती है अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। वनस्पतियां जमीन में स्थित पानी, खनिज लवण जिसको हम लोग पोषक तत्व भी बोलते हैं, और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की सहायता से पत्तियों में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि वनस्पतियां जो होती है अपना जो है कि भोजन स्वयं बनाती है। वो कैसे बनाती है? आपको मालूम होगा, जमीन से खनिज लवण और पानी लेती है। खनिज लवण अर्थात जो पोषक तत्व होते हैं उनको जमीन से प्राप्त होता है। इसके अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है जिसका उपयोग करती है। वनस्पतियों में पर्णहरित पाया जाता है जिसको हरित लवक भी बोलते हैं, और इसी हरित लवक के कारण वनस्पतियां आपको हरे रंग की दिखाई देती है। तो यह वनस्पतियों के अंदर पाया जाता है। जब वनस्पतियों को खनिज लवण, पानी, इसके अलावा उसके अंदर जो है कि हरित लवक हो गया, और जब ये सारी चीजों का उपयोग करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है, और ये भोजन कहाँ बनता है? उनकी पत्तियों में, उनकी पत्तियों में यह भोजन तैयार होता है। तो इस सारी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वनस्पतियां जमीन से खनिज लवण और पानी ग्रहण करती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, वनस्पतियों में पर्णहरित पाया जाता है। इन सभी की उपस्थिति में वनस्पतियां जो है कि अपना भोजन तैयार करती हैं, अर्थात सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब भोजन इनका बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों,
तो देखिए यहाँ पे इनका जो है कि रासायनिक समीकरण भी है 6CO2 प्लस 6H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और उनके अंदर परमाणु पाया जाता है तब इनका जो है कि अन्न बनता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, और ऑक्सीजन मुक्त होती है। अर्थात 6CO2 H12O6 प्लस 6O2 यह इनका जो है कि अन्य पदार्थ है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बाहर मुक्त होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि पोषण क्या होता है, अन्न पदार्थ क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने हम लोगों ने देखे, और साथ ही साथ कि वनस्पतियां अपना प्रकाश संश्लेषण कैसे करती है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, और आपको कुछ गृह कार्य दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है। पहला आपको दिया है कि पोषण की आवश्यकता क्यों है, दूसरा है पोषण किसे कहते हैं, और तीसरा है पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं, और लास्ट है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये आपको 4 आपको प्रश्न दिए गए गृह कार्य। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार आप देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर जो है कि ढूंढिए, और शुक्रवार और शनिवार को अपने वीडियो में इसको भेजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।